सो यू डोंट हैव टाइम फॉर आर्ट, तो वेलकम टू द क्लब। बिकॉज मेरे पास भी आर्ट के लिए ज़्यादा टाइम नहीं है एंड नो बडी डज़ हैव टाइम फॉर आर्ट। वेल, मैं आपकी बात इसी तरह समझ सकता हूँ बिकॉज करंटली मेरे भी एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, फाइनल एग्ज़ाम्स ऑफ माय फाइनल ईयर ऑफ कॉलेज, और मुझे अपना ज़्यादातर टाइम पढ़ाई पे स्पेंड करना पड़ता है रादर देन क्रिएटिंग आर्ट एंड ड्राइंग। सो इस वीडियो में आपको मैं कुछ एसेंशियल टिप्स बता सकता हूँ जो मैंने ओवर द ईयर यूज़ करी है ड्यूरिंग कॉलेज स्पेशली, जो आप यूज़ कर सकते हो, जो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिन लोगों को लगता है कि उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं है टू डू आर्ट। तो देखो, अगर आप कोई जॉब करते हो या फिर करंटली एक स्टूडेंट हो और आपको सारा टाइम पढ़ाई पे स्पेंड करना पड़ता है या असाइनमेंट्स बनाने पे स्पेंड करना पड़ता है, तो मुझे पता है कि वो तुम्हारी दिमाग की सारी एनर्जी ड्रेन कर लेता है। एंड बिकॉज ऑफ स्टडिंग 2 to 3 hours फॉर अ डे कंसेक्यूटिवली दीज डेज, मेरे अंदर भी बहुत कम एनर्जी होती है टू क्रिएट और टू डू एनीथिंग एक्स्ट्रा। तो हम क्या करें? हमारे पास दो ऑप्शंस रहते हैं, या तो हम पढ़ाई ना करें और सिर्फ क्रिएट करें, या फिर हम क्रिएट करें और पढ़ाई छोड़ दें। तो हाँ, आपने सही ऑप्शन चूज़ किया, हम क्रिएट करेंगे और पढ़ाई नहीं करेंगे बिकॉज पढ़ाई करने से कुछ नहीं मिलता। नहीं, मैं एक्चुअली मजाक कर रहा था बिकॉज पढ़ाई अगर मैंने अभी छोड़ दी तो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा इन द फ्यूचर टू कीप अप। अगर आपके एग्ज़ाम्स एक्चुअली में ज़्यादा टफ़ हैं, अगर आप जेई या नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, वैसे तो आजकल कोई फ़र्क नहीं पड़ता बिकॉज उन दोनों के एग्ज़ाम्स लीक हो जाते हैं, बट फिर भी अगर आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को थोड़ी दिन के लिए रोक देना चाहिए एंड यू शुड मे बी डू इट फॉर वंस अ वीक। बट अगर आप ज़्यादा डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम्स के लिए नहीं प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको फिर भी आर्ट को या किसी भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी को टाइम देना चाहिए बिकॉज इन द लॉन्ग रन वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। टू बी ऑनेस्ट, हमारे पास फ्री टाइम होता है काफ़ी बार, लेकिन हम उसको यूज़ नहीं करते, रादर हम उसको वेस्ट कर देते हैं। सो जब तुम बहुत ज़्यादा बिज़ी हो, फॉर एग्ज़ाम्पल एग्ज़ाम टाइम में, तो तुम 1 घंटे के लिए ड्रॉ नहीं कर सकते, तुम आधे घंटे के लिए भी ड्रॉ नहीं कर सकते बिकॉज वो कभी कभार ज़्यादा टाइम हो जाता है, बट तुम 5 मिनट या 10 मिनट के लिए कर सकते हो। वेल, इसको ऐसे समझो, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। अगर तुम थोड़ी भी अपनी स्किल पे प्रैक्टिस करोगे तो वो ज़ीरो से बेटर है। इन द शॉर्ट रन तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम कुछ प्रोग्रेस नहीं कर रहे हो, पर अगर तुम्हारे एग्ज़ाम्स फॉर एग्ज़ाम्पल 14 दिन के लिए हैं और 14 दिन में तुमने 5-5 मिनट ड्रॉ किया तो तुम्हारी ड्राइंग स्किल काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी इन दैट 14 days। ओवर द लॉन्ग रन दिस 5 minute रूल हेल्प्स। ये काफ़ी ईजीएस्ट चीज़ है जो तुम कर सकते हो जब तुम्हारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, और ओवर द टाइम तुम इस टाइम इंटरवल को इंक्रीज़ कर सकते हो 5 से 10, 10 से 15 एंड सो ऑन। हाँ, ये एक ऑब्वियस सी बात है कि तुम 5 मिनट में बहुत ज़्यादा डिटेल्ड आर्ट वर्क्स नहीं बना सकते एंड दैट इज़ नॉट द पॉइंट बिकॉज जब तुम 5 मिनट के लिए ड्रॉ करने के लिए बैठ रहे हो तो तुम लाइट स्केचिंग कर सकते हो, जब तुम कार्टून कैरेक्टर्स बना सकते हो, या फिर जैसे मैं करता हूँ तुम रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉ कर सकते हो। द पॉइंट इज़, जब तुम अपनी स्केचबुक को ओपन करते हो 5 मिनट के लिए, द गोल इज़ टू जस्ट ड्रॉ एंड हैव फन। बिकॉज जब तुम 5 मिनट के लिए ड्रॉ कर रहे हो तो तुम्हें उस चीज़ को एज वर्क नहीं सोचना है, उस चीज़ को एज प्ले सोचना है। ड्रॉ लाइक अ चाइल्ड। तुम्हें उस एक्टिविटी को फ़न बनाना है। अगर तुम्हें वो फ़न लगने लगेगा तो तुम्हें वो 5 मिनट बहुत कम लगने लग जाएंगे। एंड ये एक काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग बात है कि जब तुम 5 मिनट के लिए अपनी स्केच को खोलते हो तो तुम इन रियलिटी 5 मिनट से ज़्यादा ही ड्रॉ करते हो। एंड ऑल्सो जब तुम 5 मिनट के लिए ड्रॉ करोगे तो एट द एंड ऑफ द डे यू विल हैव अ सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट कि तुमने कुछ अचीव किया है दैट डे। So in the end, remember that tiny improvements gives remarkable results। तो इस वीडियो के सिर्फ इतना ही। बाय।